हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने आज न्यू वीडियो पार्ट नंबर 6 715। ये हमारे 715 का टेक्निकल का लास्ट पार्ट है। तो चलो हम अपने शो को स्टार्ट करते हैं, अभिषेक फ्रैक्शनल शो। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं तो 101 में हमारे पास बताया गया है द कन्वर्स ऑफ द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट इज। अब देखो, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट होता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है फोर्स या वाइब्रेशन में, उसको बोला जाता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। और उसी का उल्टा जो हमारे पास होता है उसको बोलते हैं वेलरिक इफेक्ट, जो कि फोर्स या वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो हमारा जो है 101 का आंसर हो जाता है ए, द वेलरिक इफेक्ट। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, देर इज़ अ नो होल करंट इन अ गुड कंडक्टर बिकॉज दे। अब इसमें जो हमारे पास कंडक्टर की बात की गई है, तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए जो कंडक्टर होता है वहाँ पर हमारा जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो हमारे पास इसमें सेमी कंडक्टर होता है उसमें जो हमारे पास एनर्जी गैप होता है वो होता है हमारे पास इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इंसुलेटर में हमारे पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमारे पास इसमें बात करें तो अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर मीन्स ये, अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारे पास कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड उन दोनों की ओवरलैपिंग की गई है। तो मीन्स इसमें ये इसका ये मतलब हुआ कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जाने थे तो उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाने के लिए। तो इसका मीन्स वैलेंस एंड कंडक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होल्स की कहीं भी ज़रूरत हमें नहीं देखने को मिलेगी। कैसे, मैं बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक हम केस ले लेते हैं सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का। तो जैसे ही अपना वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन नहीं जाना है तो वो अपना इस तरीके से जंप करते हुए जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, और पीछे क्या लीव कर देगा, होल। तो फॉर एग्जांपल ये इसको आगे जाना है तो होल जो है इस साइड को मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन जो इस साइड को मूव करेगा। तो हमारा जो इसमें सेमीकंडक्टर है तो वहाँ पर हमें जो होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट दोनों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी गैप है उसके बीच में जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। बट हमारे पास जो कंडक्टर में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्या है कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन को कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के लिए जाने के लिए। जब उसको एनर्जी नहीं चाहिए मीन्स वो जंप नहीं करेगा, और वो जंप नहीं करेगा तो होल भी क्रिएट नहीं होगा। तो हमारा इसमें जो 102 का आंसर है हैव अ ओवरलैपिंग ऑफ अ कंडक्शन एंड अ वैलेंस बैंड। तो 102 का हमारे पास हो जाएगा ए। अब इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर हम 103 की बात करें, द मेजरमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिवील द साइन ऑफ चार्ज कैरियर्स। देखो, जो हमारे पास हॉल इफेक्ट्स होते हैं उसी में हम जैसे पता कर सकते हैं कि एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर उसका क्या चार्ज है, उसका क्या साइन है और उसकी कितनी मोबिलिटी है। और हॉल इफेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसका मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को भी हम हॉल इफेक्ट के थ्रू जो है वो मेज़र कर सकते हैं। तो इसमें पूछा था कि किसके थ्रू हम साइन का पता कर सकते हैं, तो हॉल कोफिशिएंट के थ्रू। हॉल इफेक्ट से सिर्फ यही पॉइंट्स बनते हैं, बाकी इसमें अंदर से नहीं आता है क्वेश्चन, मतलब डिटेल से नहीं आता है जी लेवल में। अगर हम अगले की बात करें 104, उस ब्रांच सर्किट मस्ट नॉट फीड मोर देन डैश पॉइंट। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है कि जो ब्रांच सर्किट होगा उसमें हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होंगे 10, और उसमें 800 वाट तक हमें देखने को मिलेगी पावर। पावर सर्किट में हमारे पॉइंट होंगे 2 और 3000 तक की पावर हमें जो देखने को मिलेगी। तो हमारा जो 104 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगर हम 105 की बात करें, ये एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के सिविल का क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रिकल में डाल दिया गया है। तो व्हाट इज़ मीन बाय द कॉन्टीजेंसीज। तो वही होता है कि कॉन्टीजेंसीज आर इन द इंसिडेंट मिसलेनियस एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट। जैसे कि हमारा वाटर चार्ज क्या होगा, या CPWD का वर्क क्या होगा, या स्टेट वर्क क्या होगा, या उसके एस्टिमेटिंग कॉस्ट क्या है, जो कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ जो है कॉन्टीजेंसीज में आती है। तो हमारा 105 का हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगर हम बात करें 106 की, द चीपेस्ट सिस्टम ऑफ द इंटरनल वायरिंग इज। तो देखो, सबसे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बार मतलब कि रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें क्लीट है, क्लीट जो सबसे सस्ती वायरिंग होती है, जो कि देखा देखा गया है कि जैसे शादियाँ होती हैं या हमारे जो छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं तो टेम्परेरी जो वायरिंग करनी होती है तो उसमें क्लीट से करते हैं हम इसमें। तो 106 का ए हो जाएगा। अगर हम 107 की बात करें, द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स। तो देखो, अगर कंडक्टर की जो थिकनेस होती है वो हम किसके थ्रू मेज़र करते हैं, ऑफ इंसुलेशन। अब इंसुलेशन हम जो है वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, और करंट रेटिंग जो है कंडक्टर का साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन 107।
अगर हम 108 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज हैज़ अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। तो देखो इनका इस्तेमाल नहीं होता। जैसे अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का मतलब होता है कि आपकी जैसे रॉड्स होती हैं जिसके थ्रू अपना जो करंट है वो इजीली फ्लो करता है। जैसे गैस पाइप इसमें नहीं आएगा, वाटर पाइप भी नहीं आएगा। तो जब गैस पाइप एंड वाटर पाइप दो ऑप्शन आपको ऐसे दिखते हैं कि जो नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस। अगर 109 की बात करें, इन द केस ऑफ द फ्लोरोसेंट ट्यूब इफ़ ओनली द एंड ऑफ द ट्यूब रिमेन लाइटेड इट इंडिकेट दैट। 109 रिपीटेड इन 912 क्वेश्चन पेपर। तो इसमें क्या आपकी जो स्टेटर होता है, स्टार्टर होता है, वो क्या होता है आपका शॉर्ट सर्किट होता है। तो 109 का हो जाएगा आंसर नंबर ए। 110 ये क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है तो उसको एक्सप्लेन करने तो क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। 110 की बात करें, द फ्लोरोसेंट ट्यूब इन कंपैरिजन टू टंगस्टन फिलामेंट लैम्प हैज़ द एडवांटेज ऑफ। अब वही देखो, दो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, वो उसकी जो वर्किंग आवर होता है, मीन्स कितने समय तक चल सकती है, तो वो 10,000 आवर तक होता है। और टंगस्टन का जो है उससे कंपैरिजन में कम होता है। तो इसमें तो देखो लॉन्ग लाइफ तो होगी ही होगी फ्लोरोसेंट की। अब क्या है कि एडवांटेज में लो कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है वो टंगस्टन फिलामेंट से बहुत ज़्यादा महंगी हमें जो है देखने को मिलती है। सिंपल इंस्टॉलेशन किसकी है, अपने टंगस्टन की है, तो फ्लोरोसेंट की वो नहीं है। तो 110 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगर हम इसमें बात करें, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन, ये होता है तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको कि हम लीकेज रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं। तो वो 111 का आंसर हो जाएगा लीकेज फ्लक्स। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया, ये कॉपर लॉसेस हो जाएंगे प्राइमरी के, ये सेकेंडरी के हो जाएंगे, लीकेज ऑफ प्राइमरी, लीकेज ऑफ सेकेंडरी। मतलब इसमें लीकेज फ्लक्स का ये मतलब बताया गया है कि जो अपने सेकेंडरी ऑफ द वाइंडिंग के साथ जो है वो लिंक ना करें, और वो मतलब एक तरीके से लीकेज के जैसे थ्रू वो बाहर को चल जाए, और सेकेंडरी के साथ वो लिंक ना करें, उसको हम लीकेज फ्लक्स के नाम से जानते हैं। जो कि यूज़फुल फ्लक्स नहीं होता उसको भी। 112 की बात करें, रिपीटेड क्वेश्चन, सिंपल, द सप्लाई फ्रिक्वेंसी यूजुअली एम्प्लॉय फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एडी करंट हीटिंग इज। अब देखो वही है कि जितनी फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ेगी उतनी एडी करंट लॉसेस बढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 113 की बात करें, द पावर रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रो डिपोजिशन इज। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो है ये चीज़ आती है इलेक्ट्रो डिपोजिशन। अब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कोटिंग करना होता है तो उसको कैथोड में लगाएंगे, और जिस मटेरियल को जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोटिंग करना है वो एनोड में होगा, और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा जिस हिसाब से इनकी रिएक्शन होगी। तो इसमें डीसी एंड वेरी लो वोल्टेज हमें जो है यूज़ करते हैं 113 वाले क्वेश्चन में। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, यूरिका इज़ एन अलॉय ऑफ, तो ये तुम्हारा निकल एंड कॉपर का है। तो इसमें क्या है कि तुम्हारा जो निकल है वो 45 एंड 55 की रेशियो की जो है उसमें लगती है 45, एंड कॉपर 55 की रेशियो लगती है। तो अलॉय जो है इंपॉर्टेंट है। तो अलॉय आप जो है जैसे याद कर लेना कि कौन कौन से अलॉय किससे बने होते हैं। अगर 115 की बात करें, द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ। अब देखो ये जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कार्बन या ग्रेफाइट दोनों के हो सकते हैं। तो 115 का आंसर हो जाएगा ठीक। ये आपका जो है उसमें से UWT के वेल्डिंग के से आता है। हाँ, वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द बट वेल्डिंग, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। 2 से 8 तक की वोल्ट हमें जो है इसमें रिक्वायर्ड होती है किसमें, बट वेल्डिंग में। अब इसमें 117 की बात करते हैं, द पावर फैक्टर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर ऑन द नो लोड। अब देखो होता गया है कि नो लोड में हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है वो 75 तक होता है। तो वोल्टेज एंड जो आपका नो लोड करंट होता है उसमें जो आपका एंगल है 75 तक होता है। जितना कॉस्ट में एंगल बढ़ता है उतना आपका पावर फैक्टर कम होता है। तो इन वाले क्वेश्चनों में हमेशा आप ये कर सकते हो कि अगर नो लोड के ऊपर पूछा गया हो तो इसमें जितना भी आपको सबसे कम वैल्यू दिखती है, जैसे 0.35 वाली इसमें लैगिंग में, वाली वैल्यू उठा लेना आप। जैसे 0.35 वाली जो जीरो के पास है, 0.35 पास है जीरो से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर होता 0.22 तो फिर वही आंसर होता है, या 0.25 होता है, जितना वो क्लोज होता जीरो से वो इसका आंसर होगा। अगर हम 118 की बात होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर, तो वही है कि कॉपर लॉसेस के लिए जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट को किया जाता है। अगर हम 119 की बात करें, द ट्रांसफार्मर विल ऑपरेट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन। तो देखो ट्रांसफार्मर हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी में तब ऑपरेट करता है तब आपके हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस क्या होंगे, दोनों इक्वल। अगर हम 120 की बात करें, ऑन नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट रिमेन इन फेज विद।
तो वही होता है कि जो कोर लॉस कंपोनेंट होता है मीन्स IW, आप देख सकते हो कोर लॉस कंपोनेंट ये वाला हुआ, ये कोर लॉस कंपोनेंट हुआ, ये मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट हुआ। तो जो कोर लॉस कंपोनेंट होता है वो हमेशा इन फेज होता है आपके किसके, प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज के। तो आप ये देख सकते हो ये वाला, और ये जो आपका मैग्नेटाइजेशन करंट है वो इन फेज होता है फ्लक्स से। तो 120 का आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये तो सिंपल थे ऊपर वाले क्वेश्चन ना, मतलब ऐसा होता है कि जेई में 120 में से कम आप मान के चलो 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो मतलब एक तरीके से अजीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी तो वो सिंपल होते हैं जिन्होंने अपने थोड़े बहुत कंसेप्ट अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं। इसमें मतलब आप जेई की जब भी तैयारी करोगे तो डीप मत पढ़ना, डीप पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है और डीप आता भी नहीं है। द पॉपुलेशन वाइज स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डेट इज़ हमीरपुर, एंड जहाँ से मैं हूँ। एंड अगले क्वेश्चन की बात करें 122, इंद्र किला इन HP क्या है इंद्र किला? तो इंद्र किला एक माउंटेन पीक है और एक साथ में ये क्या पार्क भी है। और अगर हम 103 की बात करते हैं, द मुलगन वैली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, बहुत बार रिपीटेड ये क्वेश्चन हुआ है, ये हो गया लाहौल स्पीति। 103 बहुत बार रिपीटेड हुआ है और 121 भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुआ है। तो आई होप अभी जो इसका टेक्निकल पार्ट था यहाँ पर 715 का वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगली जो हमारी इसमें वीडियो बनेगी वो 849 के क्वेश्चन पेपर को हम इसमें जो है सॉल्व किया जाएगा। तो धन्यवाद। एंड मेरे जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पर कि आपको असिस्टेंट इंजीनियर और साथ साथ में जेई के क्वेश्चन पेपर समय समय से अपलोड किए जाएंगे। जैसे